हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और ये रविवार का ही ब्लॉग है, शाम के टाइम का। और ये सब्जी मैंने ली थी तो मैंने सोचा पहले इसको डलिया में रख दूं सब्जी को, क्योंकि पन्नी में रखी रखी सब्जियां क्या है, खराब भी हो जाती हैं। अभी बारिश का टाइम जरूर है, थोड़ी ठंडक है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी, मतलब सब्जी खराब होने वाली गर्मी तो है ही। और हमारे यहाँ फ्रिज है नहीं है, तो पन्नी से निकाल के सब्जी मैंने डलिया में रख दी। और यहाँ पे पानी उबाला हुआ था रिवांश के लिए, क्योंकि उसको अब मैं उबला पानी देती हूँ। बीच बीच में उसको जुकाम हो जाया करता था, तो उसके लिए है ना पानी उबाल के देती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन डाल के पानी उबाल दिया और फिर छान के रख दिया, तो वही पिलाती हूँ उसके लिए। और सुबह के टाइम पे मैंने मूंग की दाल है ना फूलने के लिए रखी थी, शाम को उसकी मंगौड़ी बनाने के लिए। हमारे यहाँ मंगौड़ी ही बोलते हैं वैसे। मूंग की दाल की भजिया तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भजिया में भाजी डालते हैं, यानी साग डालते हैं, तो हमारे यहाँ दाल की मंगौड़ी ही बोलते हैं। तो सुबह मैंने मूंग की दाल फूलने के लिए रख दी थी कि बाकी काम करते रहेंगे, दिन भर में अच्छे से फूल जाएगी। तो बस उसी को धो के अच्छे से साफ किया, छिलका उसका निकल गया था। वैसे मूंग की दाल का छिलका बहुत जल्दी निकल जाता है। जो उड़द की दाल होती है उसका छिलका निकालने में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन मूंग की दाल का छिलका बहुत जल्दी निकल जाता है। हल्का सा ही रफ करेंगे तो उतने में ही निकल जाता है छिलका। तो दाल को मैं धो के ले आए थे, और उसको पीस लेंगे। और अभी ना मैंने जो बनाई हुई थी मंगोड़ी, उसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली थी। वैसे हरी मिर्ची और अदरक को भी हम दाल के साथ ही पीस लें तो अच्छा रहता है। अदरक और हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है उसमें, लेकिन मैंने रिवांश की वजह से नहीं डाली थी, क्योंकि वो तीखा है ना, खाता नहीं है तीखी चीजें, मिर्ची वगैरह। तो मैंने उसकी फिर वो खाता, और बीच में अगर उसको मिर्ची लग जाती फिर वो खाता नहीं है, तो उसके लिए फिर मैंने मिर्ची ऐसे मतलब पीसी नहीं थी, बस कट करके डाली थी थोड़ी सी। कि अगर मतलब कट करने से क्या होता है, अपन जो मंगोड़ी होती है उसको खाते टाइम देख सकते हैं मिर्ची की, इसमें मिर्ची है। और अगर हम साथ में पीस लेंगे तो फिर वो पूरे में ही मिक्स हो जाती। तो मैंने पीसी नहीं थी, क्योंकि रिवांश नहीं खाता फिर। यहाँ पे पीस के रखी, फिर उसमें बस धनिया और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस यही डाली थी। थोड़ी सी डाली थी लाल मिर्च, और थोड़ी कलर मिर्च भी डाल दी थी, ताकि उसमें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगे देखने में। हालांकि कलर मिर्च तेज तो नहीं होती खाने में, लेकिन फिर भी थोड़ी डाल दी थी, क्योंकि थोड़ी सी दिखनी चाहिए, भले ही स्वाद में ना लगे। और फिर बस यही मसाले ऐड करके, और मैंने सोचा आज यही थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा। चाय का टाइम है, मतलब अभी 5 ही बज रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी टाइम पे बनाऊं, तो मंगौड़ी हो जाएगी थोड़ी खाने के लिए, और चाय भी। और फिर अगर थोड़ी में से कितनी ही कम बनाओ, हमारे यहाँ बच ही जाती है, क्योंकि 2 मेंबर हैं। तो फिर मैंने शाम को पहले सोचा था कि बैगन का भरता बनाऊंगी, लेकिन मंगौड़ी बच गई थी, तो फिर मैंने इसी की सब्जी भी बना ली थी। और फिर कितनी ही कम बनाओ वो तो बच ही जाती है। और मसाले ऐड करने के बाद फिर मैं यहाँ बनाने लग गई थी, और रिवांश अपना होमवर्क कर रहा था। होमवर्क करते करते उसको, मतलब होमवर्क में ये भी मिला था कि 5 पोयम जो हैं, कविताएं याद करनी है। तो वहीं पे वो बुक लेके बैठा हुआ था, और बार बार कविताएं पढ़ रहा था, और मुझसे भी कह रहा था कि मम्मी आप भी पढ़ो। तो बस अपना काम कर रहे थे, और बच्चों के साथ मस्ती टाइम भी है। शाम का टाइम ही होता है, क्योंकि दिन भर तो अपन किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, और बच्चे भी अपना मतलब बोलता तो है मम्मी खेलो, लेकिन दोपहर का टाइम और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि काम में ही निकल जाता है। लेकिन कितना ही काम क्यों ना हो, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम
बिताना चाहिए, उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। और बस उनके रिवांश के साथ पढ़ाई भी, मस्ती भी और अपना काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे सब चीजें, नमक है ना थोड़ी बाद में ही मिलाना चाहिए, क्योंकि नमक जब हम मिला देते हैं ना तो दाल कितनी भी कम पानी में अपन उसको पीसो, नमक मिलाने के बाद दाल जो है पानी छोड़ने लगती है। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद नमक सबसे लास्ट में ही मिक्स करना चाहिए। और सबसे लास्ट में ही फिर मैंने नमक इसमें मिलाया था। और अभी मैं तो छोटी छोटी ही बनाई थी, क्योंकि ज्यादा बड़ी अगर अपन बनाओ और दाल की है और अच्छे से नहीं पक पाई, फिर वो अंदर कच्ची रह जाती है, तो मैंने छोटी छोटी ही बनाई थी कि रिवांश भी आराम से खा ले। और कढ़ाई हमारी गरम हो गई थी थोड़ी मीडियम फ्लेम पे, तो उसमें फिर मैंने छोटी छोटी मंगोड़ी डाल दी। और अब जब तक हमारी मंगोड़ी पकेगी, फ्राई हो जाएगी, तब तक हम पोयम भी पढ़ लेंगे रिवांश के साथ, क्योंकि वो रिवांश है ना याद भी कर रहा था पोयम, और हमसे भी बोल रहा था कि मम्मी आप भी पढ़ो। तो मतलब इसमें मैंने वॉइस ओवर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ मैंने मतलब आप पढ़ाई करवा रहे थे उसको भी, और अपना काम भी कर रहे थे। और जब बन गई तो फिर रिवांश, पहले मैंने उससे पूछा खाने के लिए तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने बोला कि एक बार टेस्ट तो करो, कि खा के तो देखो कैसा है, और नमक सही है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। बस इसी बहाने से फिर उसको थोड़ा सा खिलाई कि एक खा के तो देखो कैसी है। क्योंकि बच्चे हैं ना, कोई भी जो हम न्यू चीज बाजार से कोई नई चीज खाने के लिए लाते हैं या घर में ही कुछ बनाते हैं, तो बच्चे इतनी जल्दी नहीं खाते। और बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा रिवांश नहीं खाता। मतलब जैसे हलवा है, दाल चावल है और पूरी वगैरह है, ये तो खा लेता है। और जैसे कुछ नई चीज बनाते हैं तो बहुत मुश्किल से खाता है, उसको बता नहीं, मना मना के कि एक बार खा के देखो कैसा लगता है, तब जाके वो खाता है। और खाने के बाद भी अगर उसे अच्छी लगेगी खाने में तो ही खाता है, नहीं तो फिर नहीं खाता। कोई भी फल या कुछ भी चीज लेके आओ तो वो इतनी जल्दी नहीं खाता। बस घर, वैसे मैंने उसको आदत भी घर की चीजों की ही मतलब डाली है आदत। बाजार की चीजें मैंने उसको नहीं खिलाई, पैकेट की कुछ भी, जो भी है घर में बना के और घर का ही मैंने उसको शुरू से खाना खिलाया है। तो वैसे दुकान की चीजें वो बहुत कम खाता है। उसको अब तो जैसे बड़ा हो गया है तो और बच्चों का देखता है, वो बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन वो बाजार की चीजें ज्यादा नहीं खाता। उसको जो भी चाहिए है घर का ही बना खाता है। और यहाँ पे मेरी मंगोड़ी बन गई थी फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए खा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए और आप भी खा लीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।